नमस्कार, मैं मनीष अवस्थी। देखिए, आज के इस वीडियो में हम सूर्य के कर्क राशि में गोचर पर बात करेंगे। सूर्य का कर्क राशि में जो ट्रांजिट होगा वह 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त 2026 तक रहने वाला है। सूर्य जो होते हैं वह ग्रहराज हैं। ऐश्वर्य, मान सम्मान, स्वास्थ्य, धन, पद प्रतिष्ठा, राजनीति, राज्य सरकार, सर यानी मस्तक, नेत्र, हड्डी और हृदय के कारक माने जाते हैं। तो जन्म पत्रिका में अगर किसी के सूर्यदेव अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति सम्मानित होता है, आदरणीय होता है और यश और कीर्ति प्राप्त करता है। राजनीति में भी बड़े बड़े पदों पर आरूढ़ होते हैं जिनकी जन्म पत्रिका में सूर्य सर्वाधिक बली होता है। और प्रशासनिक अधिकारी और बड़े बड़े डॉक्टर्स की जन्म पत्रिका में सूर्य अच्छी स्थिति में होते हैं। बिना सूर्य के सहयोग के राजनीति में बड़ी सफलता प्राप्त करना लगभग नामुमकिन है। तो सूर्य का ट्रांजिट चंद्रमा की जलीय राशि कर्क में 16 जुलाई से शुरू हो जाएगा। और एक चीज जरूर है कि सूर्य के सानिध्य में आ जाने के कारण बृहस्पति अस्त हो रहा है। बृहस्पति पहले से 2 जून से कर्क राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और सूर्य के कर्क राशि में ट्रांजिट करने के कारणों से डिग्री वाइज अंश में समीपता होने के कारण से बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। 16 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक बृहस्पति अस्त रहेंगे। तो बृहस्पति जब अस्त होता है तो कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, यात्रा आदि कार्य नहीं किए जाते हैं। कोई भी नए कार्य का शुभारंभ श्री गणेश से नहीं करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत, परेशानियां और संकटों का सामना उस कार्य विशेष में करना। तो ये बात निश्चित है कि 16 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। और वार्धक्य और बाल्यकाल का भी विचार करना चाहिए। वार्धक्य का मतलब होता है कि 3 दिन पहले से उसका असर प्रारंभ हो जाता है। 16 जुलाई को अस्त हो रहे हैं तो 13 जुलाई से जो है वो उसका असर प्रारंभ होगा अस्त होने का। और बाल्यकाल का मतलब यह है कि जब उदय हुए 10 अगस्त को, उसके बाद 3 दिन तक वह बाल्यकाल की अवस्था में रहेंगे, कमजोर रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि 13 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक का समय बृहस्पति का अस्तकाल है सूर्य के नजदीक आने के कारण। तो इस समय विशेष में कोई भी नया काम, बड़ा काम न करें, नहीं तो फिर वो काम आपका बिगड़ेगा, उसमें परेशानी होगी। क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह है और इनकी कृपा बहुत जरूरी है। गुरु का तारा अगर डूबा हो, शुक्र का तारा डूबा हो तो कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। बात करते हैं 3 राशियों की इस वीडियो में। कौन सी 3 राशियां होने वाली हैं, सिलसिलेवार बात करेंगे, समझाएंगे किस तरह का फलादेश इन 3 राशियों पर रहने वाला है, अच्छा रिजल्ट देंगे। पहली राशि रहेगी मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए जो आपके सूर्य रहते हैं वो पराक्रमेश होते हैं। 3rd हाउस के लॉर्ड होकर आपके 2nd हाउस में आपका ट्रांजिट करेंगे। तो ये तय है कि अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से धन की वृद्धि करेंगे क्योंकि धन स्थान में बैठेंगे। और आपके निश्चित रूप से धन वृद्धि होगी आपके पुरुषार्थ से। आपके अपने हिम्मत, साहस के बदौलत अच्छा खासा धन लाभ इस कालांश में आप अर्जित करेंगे। कुटुंब का अच्छा सुख प्राप्त होगा। लेकिन धन का जो स्थान होता है वह मारक भाव होता है। तो पराक्रमेश जब धन स्थान में गोचर करेगा तो निश्चित रूप से धन और कुटुंब के कार्य कारणों से थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी घिराव, कुछ दिक्कत, कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। भाई बहनों के माध्यम से धन का लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मनमुटाव भी संभावित है बंधुजन से, भाई बहनों से। परंतु भाइयों के सहयोग से धन लाभ का अच्छा खासा योग आपको देखने में आएगा। और पुरुषार्थ कर्म के योग से निश्चित रूप से धन वृद्धि होगी। और धन वृद्धि के कार्य कारणों से जैसे मैंने बताया कि देह में कुछ परेशानी के कारणों को उत्पन्न करेगा। 7वीं दृष्टि जो सूर्यदेव की रहेगी वो 8म भाव पर। तो आयु स्थान पर दृष्टि है
तो जीवन की दिनचर्या में यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी सी अशांति अनुभव होगी, क्योंकि ये रोजमर्रा का डेली लाइफ का हाउस होता है। इसमें सूर्य की जो दृष्टि रहेगी वो शत्रु दृष्टि देखेंगे मकर राशि को, तो रोजमर्रा में थोड़ी सी अशांति का अनुभव जरूर होगा, परंतु पुरातत्व का लाभ होगा। पुरातत्व से मतलब है प्राचीन विधा, प्राचीन आपकी धरोहर, कोई धन संपत्ति, बीमा, वसीयत आदि से धन लाभ, अकस्मात धन लाभ, कुछ फंसा हुआ पैसा जो आपने पहले दिया हुआ उसकी प्राप्ति के योग बनेंगे, क्योंकि धन स्थान में सूर्य बैठकर सप्तम दृष्टि अष्टम पर, तो निश्चित रूप से आपके लिए पुरातत्व के लाभ का योग निर्मित होगा। और धन वृद्धि के कारणों से निश्चित रूप से आपकी हिम्मत बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा तो हिम्मत बढ़ेगी और प्रभाव शक्ति बढ़ेगी। तो सूर्य का यह गोचर 1 मास का रहेगा, तो मिथुन राशि के लिए निश्चित रूप से ये अच्छे रिजल्ट्स देगा। सूर्य का गोचर जो है वो अब जो हमारे लिए दूसरी राशि रहेगी वहां रहेगी कर्क राशि पर ही हम बात करेंगे, इसी में गोचर होगा। तो जिनकी कर्क राशि है यानी जन्म के समय चंद्रमा कर्क राशि में बैठा हुआ है, निश्चित रूप से उनके लिए क्या फलादेश देश रहेंगे। एक चीज और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सूर्य कर्क राशि में भ्रमण करेंगे तो इसके जो तीनों नक्षत्र होते हैं कर्क राशि के, पुनर्वसु नक्षत्र का चौथा चरण, पुष्य नक्षत्र और श्लेषा नक्षत्र, इन पर 1 मास में अपना ट्रांजिट पूरा करेंगे। अब आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में ही सूर्यदेव भ्रमण करेंगे, राशि पर ही गोचर होगा। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। धनेश होते हैं कर्क राशि के लिए और आपके लग्न में ही गोचर करेंगे, तो देह में प्रभाव, पराक्रम और तेज की वृद्धि करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि लग्न में सूर्य का गोचर होगा तो इसमें तेज प्राप्त होगा और तेजस्वी कर्म के द्वारा मान सम्मान प्राप्त होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य राशि में गोचर करेंगे, धनेश का केंद्र में गोचर होगा। तो सूर्य जब अच्छी स्थिति में आते हैं तो निश्चित रूप से मान सम्मान प्रभाव में वृद्धि करते हैं, आपकी प्रतिष्ठा का विस्तार होगा। लग्न में सूर्य का गोचर रहेगा तो धन, मान, सम्मान, आयु और सुख शांति में निश्चित रूप से वृद्धि करेगा। और अपने आप को हमेशा अच्छी स्थिति में रखने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देह के द्वारा, शरीर के द्वारा धन की वृद्धि होगी, क्योंकि शरीर पर ही गोचर होगा। तो शारीरिक मेहनत से, पुरुषार्थ से धन वृद्धि के कार्यक्रमों को उत्पन्न करेगा, धन वृद्धि होगी, कुटुंब का अच्छा खासा सुख प्राप्त होगा। और दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि में आप इज्जतदार और धनवान समझे जाएंगे। बेशक आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, परंतु लग्न में सूर्य का इतना प्रभाव होगा, इतना तेजस्वी ग्रह जब लग्न में गोचर करता है तो निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति आपको इज्जतदार, धनवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति समझेंगे और आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। हाँ, लेकिन वही बात है कि धनेश लग्न में गोचर करेगा, धनेश जो होता है थोड़ा सा बंधन का सा कार्य करता है, तो धन और कुटुंब के कारणों से देह में कुछ कमी, कुछ गिराव, कुछ परेशानी निश्चित रूप से अनुभव होगी। सप्तम दृष्टि मकर राशि पर रहेगी तो जीवन साथी के सुख और सहयोग में थोड़ी सी किंचित मात्र परेशानी होगी, परंतु सहयोग मिलेगा आपको और आपके रोजगार व्यापार के माध्यम से निश्चित रूप से आप धन वृद्धि करेंगे, क्योंकि रोजगार व्यापार पर धनेश की दृष्टि रोजगार व्यापार से धन का लाभ देती है और पार्टनरशिप से भी आपको लाभ होगा। तो ये निश्चित रूप से लग्न में गोचर कर्क राशि के लिए सूर्यदेव का धनेश का गोचर केंद्र में गोचर होगा तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। तो तीसरी राशि हमारे लिए बनती है, वो बनती है तुला राशि। तुला राशि जो होती है ये शुक्र की राशि है, जिनका जन्म के समय 7 नंबर पर चंद्रमा लिखा हुआ है, उनकी तुला राशि है। तो शुक्र की राशि में जन्म हुआ है और तुला लग्न के लोग भी इसको देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया मिथुन कर्क, तो ये मिथुन राशि और मिथुन लग्न दोनों पर प्रभाव डालेगा ये फलादेश। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ,
मीन, मेष, मिथुन, कर, यहाँ दसम भाव में दिग्बली होंगे। दसम भाव में दिशा बल प्राप्त होता है। दक्षिण दिशा में सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं। दसम भाव में अगर सूर्य बैठा हो तो मान सम्मान, जन्म पत्रिका में बैठा हो आपके, तो कहना है क्या, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा, राजनीति में बड़ी सफलता देता है। कर्क राशि को छोड़कर वो आपके तुला राशि को छोड़कर सूर्य अगर यहाँ पर अगर तुला राशि लिखी हो जन्म कुंडली में, वहां सूर्य बैठा हो तो चूंकि नीच का हो जाता है तो वहां उसके प्रभाव में कमी आती है। अदरवाइज किसी भी राशि का दसम भाव में अगर सूर्य जन्म पत्रिका में बैठा है तो ये तय है कि आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पिता का बड़ा अच्छा सुख और सहयोग प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति अक्षय कीर्ति प्राप्त करता है। बलवान सूर्य दसम भाव में दिग्बली होता है, तो दसम भाव में ही गोचर होगा। कर्क राशि पर, जलीय राशि पर, मित्र चंद्रमा की राशि पर गोचर करेंगे और लाभेश का दसम भाव में गोचर होगा। सूर्य लाभेश होते हैं तुला राशि के जातक। तो निश्चित रूप से आप अपने नौकरी के माध्यम से, अपने कारोबार के माध्यम से धन का विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। अच्छा खासा धन लाभ आपको इस कालांश में प्राप्त होगा। पिता से लाभ होगा क्योंकि पिता के स्थान में लाभेश बैठेगा तो पिता स्थान से बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे। कारोबार में उन्नति होगी। नौकरी में है तो प्रमोशन होगा, पद प्रतिष्ठा, आपका जीवन स्तर ऊंचा होगा क्योंकि लाभेश केंद्र में गोचर करेगा। दसम भाव में सबसे शक्तिशाली भाव जन्म पत्रिका का दसम भाव ही माना जाता है। इसके कारक होते हैं सूर्य देव और बड़े प्रभावशाली कर्म के द्वारा आमदनी एवं लाभ प्राप्त होगा। अच्छा गोचर रहेगा। सातवीं दृष्टि जो रहेगी मकर राशि पर रहेगी। थोड़ी सी दिक्कत के साथ माता, भूमि, मकान, वाहन का भी अच्छा सुख और सहयोग प्राप्त होगा। हाँ, लेकिन आमदनी बढ़ाने के चक्कर में, धन कमाने के चक्कर में थोड़ा सा घरेलू सुख शांति में बाधा निश्चित रूप से प्राप्त होगी क्योंकि शत्रु दृष्टि से चतुर्थ भवन को देख रहे हैं, माता के स्थान को देखेंगे। और मान प्रतिष्ठा इस कालांश में आपकी उत्तम रहेगी क्योंकि दसम भाव में मान प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और प्रसिद्धि के कारक सूर्यदेव दिग्बल होकर गोचर करेंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि मिथुन राशि, कर्क राशि और तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर निश्चित रूप से एक मास के लिए बहुत उत्तम फल प्रदान करेगा। और जिनकी जन्म पत्रिका में सूर्य अच्छी स्थिति में बैठा है, मिथुन, कर्क और तुला राशि के जातकों के लिए, उनके लिए सर्वोत्तम फलादेश प्राप्त होगा। गोचर में जब जब अच्छी स्थिति में आएगा सूर्य, जिनकी जन्म पत्रिका में अच्छा है, निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिणाम पैदा होंगे। और इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन्म पत्रिका विश्लेषण के इच्छुक डिस्क्रिप्शन। नमस्कार।